हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, जिसको हम मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत की विशाल तटरेखा, जो कि लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, देश को व्यापार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों को पश्चिमी और पूर्वी तटों पर विभाजित किया गया है। पहले हम पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे। कांडला बंदरगाह पहली, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, गुजरात में। इसकी विशेषता यह है कि यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्सों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह बंदरगाह मुख्य रूप से पेट्रोलियम, उर्वरक और अन्य रसायनों के आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह के बारे में जानेंगे। इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी विशेषता यह भारत का सबसे बड़ा है और सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह देश के कुल समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में जानेंगे। ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवस्थित है। इसकी विशेषता के बारे में जाने तो यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह बंदरगाह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम मोरमुगांव बंदरगाह के बारे में जानेंगे। ये गोवा में अवस्थित है, ज्वारी नदी के मुहाने पर। इसकी विशेषता ये है कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये, और इसके महत्व के बारे में जाने तो यह मुख्य रूप से लौह अयस्कों के निर्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट, जो कर्नाटक में है, मंगलोर की। इसकी विशेषता के बारे में जाने तो यह कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करने के लिए बना गया है। महत्व के बारे में जाने तो यह कुद्रेमुख की खानों से निकलने वाले लौह अयस्कों के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों का भी व्यापार करता है। उसके बाद कोचीन बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। इसके अवस्थित कोच्चि में है, केरल की। इसकी विशेषता यह भारत का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह बंदरगाह मसाले, चाय, कॉफी के निर्यात करता है और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद हम पूर्व तट के प्रमुख बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। पहले कलकत्ता बंदरगाह, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। ये हुगली नदी पर कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में। इसकी विशेषता के बारे में जाने तो यह एक नदीय बंदरगाह है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदिया बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए व्यापार का प्रवेश द्वार है। हल्दिया बंदरगाह इसी के अंतर्गत आता है और इसका भार कम करने में मदद करता है। उसके बाद हम पारादीप बंदरगाह के बारे में जानेंगे। ये ओडिशा के महानदी के मुहाने पर अवस्थित है और इसकी विशेषता एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह मुख्य रूप से लौह अयस्क और एल्यूमीनियम के निर्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पर अवस्थित है। विशेषता की बात करें तो यह भारत का सबसे गहरा और भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह बंदरगाह भारत का सबसे पुराना शिप यार्ड है और मुख्य रूप से लौह अयस्क,
पेट्रोलियम और अन्य खनिजों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी है। उसके बाद हम चेन्नई बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। ये तमिलनाडु के चेन्नई में अवस्थित है। इसकी विशेषता यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह कंटेनर, पेट्रोलियम और अन्य सामानों के आयात निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह, जिसको हम कामराजा एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई के उत्तर में। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसकी महत्व इसे चेन्नई बंदरगाह पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह मुख्य रूप से कोयला और अन्य भारी सामानों के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम टुतीकोरिन बंदरगाह के बारे में जानेंगे, जिसको हम बीओ चिदम्बरम पोर्ट के बारे में भी बोलते हैं। इसको बीओ चिदम्बरम पोर्ट कहते हैं, जो कि दक्षिण तमिलनाडु में अवस्थित है। इसकी विशेषता ये है कि यह बंदरगाह श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके महत्व की बात करें तो यह मुख्य रूप से नमक, कोयला, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में जानेंगे, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसकी विशेषता यह है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। इसके महत्व के बारे में जाने तो यह द्वीप समूहों के लिए व्यापार और परिवहन का केंद्र है। उसके बाद निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख बंदरगाहों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बंदरगाह न केवल देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है, बल्कि घरेलू आपूर्ति को श्रृंखला को भी मजबूत करते हैं। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है, जो अपनी विशिष्टता के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटेनर व्यापार के लिए जेएनपीटी और पेट्रोलियम और रसायनों के लिए कांडला तथा लौह अयस्कों के निर्यात के लिए मर्मुगांव और पारादीप जैसे बंदरगाह भारत की विविध व्यापारिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये बंदरगाह देश की आर्थिक प्रगति के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं और भविष्य में भारत को एक वैश्विक व्यापारिक शक्ति बनाने में निर्णायक साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।